हेलो ऑल, वेलकम टू रेलवे की यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और उसके सप्लाई के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी से पूरा देश गुजर रहा है और ऐसे में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की क्या अहमियत है वो सभी लोग जानते हैं। इस मैप के जरिए ये समझाया गया है कि ऑक्सीजन का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सी कंपनी इसको कर रही हैं। इस मैप में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है मेनली आपका ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में है। और ये बेसिकली यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन होता है और स्टील प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है। उसी का कुछ पार्ट जो है मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में मेडिकल को भी सप्लाई किया जाता है। चूँकि इस समय मेडिकल ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया है इसलिए जो है बहुत सारा ऑक्सीजन स्टील प्लांट से डाइवर्ट किया जा रहा है तमाम सारे हॉस्पिटल्स में, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा पाएँ। मेडिकल ऑक्सीजन के सप्लाई जो कि एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि जो ये टैंकर है उसको क्रायोजेनिक टैंकर कहा जाता है। एक क्रायोजेनिक कार्गो होता है और इसको बहुत ही सेफ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। इसके लिए रेलवे ने बहुत ही बेहतरीन पहल उठाई और इसके तहत जो है एक ग्रीन कॉरिडोर रूट डेवलप किया गया, जिसमें कि अनइंटरप्टेड और फास्ट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को इंश्योर किया गया। चूँकि क्रायोजेनिक कार्गो जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू रेल हम बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि स्पीड लिमिट इसकी क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट क्लियरेंस, लेवल क्रॉसिंग पे कैसे ये क्रॉस करेगा और कर्वेचर पे कैसे जो है ये ट्रेन मूव करेगी। सवाल है कि ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन क्यों? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इसलिए क्योंकि रोडवेज से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही साथ इसको सेफ, सिक्योर और हैसल फ्री फास्ट ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो इसको ट्रेन पे एक ग्रीन कॉरिडोर में इसको भेजा जा रहा है ताकि ये बिल्कुल नॉन स्टॉप पहुँचे, अनइंटरप्टेड पहुँचे और सेफ, सिक्योर और हैसल फ्री मोड में ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए। बहुत सारे कंपनी जो कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, जैसे कि टाटा, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेल एक्सेट्रा। और यहाँ से ऑक्सीजन बनाया जा रहा है और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, राइट। जैसे कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एक्सेट्रा तमाम सारे स्टेट्स में जो है ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू है। अगर हम चक्रधरपुर डिवीज़न का बात करें तो वहाँ पे टाटा और राउरकेला से जो है ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है और तमाम जगह नॉर्दर्न इंडिया में प्लस सदर्न इंडिया में यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। वैसे ही आद्रा डिवीज़न में बोकारो से जो है ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। ये नॉर्थ इंडिया प्लस साउथ इंडिया में सप्लाई किया जा रहा है। अभी तक इंडियन रेलवे जो है 196 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला चुकी है, जिसमें से 82 ट्रेन्स जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे ने चलाया और अभी तक मोर देन 5000 मीट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को डिफरेंट स्टेट्स में और यूटीज़ में सप्लाई किया जा चुका है और कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। और जो भी स्टाफ हैं हमारे इंडियन रेलवेज़ के, वो बहुत डेडिकेटेड तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसमें चूँकि बहुत स्टार्टिंग में ही मैं बताया कि ये बहुत एक कम्बरसम प्रोसेस है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को सप्लाई करना, जिसमें कि एक स्पेशल टाइप के वागन का रिक्वायरमेंट होता है। जो फ्लैट वागन आप देख रहे हैं जिस पे कि टैंकर रखा हुआ है, क्रायोजेनिक टैंकर रखा हुआ है, उसको कहते हैं BRN वागन। उस पे जो है टैंकर को चढ़ाकर उसको सिक्योर किया जाता है और टाइटली उसको सिक्योर किया जाता है ताकि जो है वो सेफली और सिक्योर तरीके से जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। जैसे ही ये टर्मिनल पे ये ट्रेन पहुंचती है, वहाँ से ट्रक को एज इट इज़ जो है रेल से जो है रोड पे उतारा जाता है और फिर उसको जो भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रेलवे ऑफिशियल्स मिलकर उसको कहाँ पे डिस्पैच करना है ये डिसाइड करते हैं और डिस्पैच करते हैं, राइट।
साथ ही साथ मैं बता दूं कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाया, क्योंकि साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो जुरिडिक्शन है आद्रा और चक्रधरपुर डिवीज़न, इसमें ज़्यादातर जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन है और स्टील कंपनी, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया, कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से रेलवे जो है एक लाइफ सेविंग जो है ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स तक, लोगों तक पहुंचा रहा है। और ऐसा हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस महामारी पे हम बहुत जल्दी ही विजय पाएंगे और ऑक्सीजन की कमी से कहीं भी किसी हॉस्पिटल में कोई हताहत ना हो। इसके लिए रेलवे जो है पूरी तरह से तटबद्ध है और हम प्रयासरत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं।